जन संदेश टाइम्स में मैं हूं महक। जर्जर भवन प्रांगण में कचरे का ढेर, खराब पंखे, गर्मी से परेशान छात्र, शौचालय की भी दुर्दशा। जी हां, ये नजारा देखने को मिला डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मल्हवार के प्राथमिक विद्यालय में। कहने को तो यह जनपद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का गृह जनपद भी है और सरकार शिक्षा पर खर्च भी करती है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि सारे नियम और व्यवस्थाएं धराशायी मिली। अध्यापिका चलती कक्षा में मोबाइल चलाते हुए नजर आई और स्कूल प्रांगण में कचरे का ढेर लगा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक यहीं देखने को मिला। स्कूल खुले 3 महीने हो चुके हैं, मगर स्कूल का शौचालय तक साफ नहीं करवाया गया और उसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाए हैं, मगर स्कूल व्यवस्थापक को मौका नहीं मिला कि साफ सफाई करवा दे। बच्चे बच्चियां बाहर बैठने को मजबूर है। स्कूल का बिजली का पोल टूट कर गिर चुका है। बिजली विहीन विद्यालय में गर्मी से छात्रों का हाल बुरा हो चुका है। स्कूल जाने का रास्ता बारिश की वजह से कटकर आधा बचा है। बगल में तालाब के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आखिर कब ये व्यवस्था सुधरेगी? ऐसे में बच्चों का जीवन भी दांव पर लगा हुआ है। जब इस दुर्दशा पर खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि लोग किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। क्या इन सभी अव्यवस्थाओं पर सरकार की नजर नहीं पड़ती? क्योंकि ये मामूली सी बात तो नहीं है। गंदगी से बीमारी फैलती है। आज जहां फीवर और डेंगू की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, तो ऐसे में अधिकारी कब जागेंगे? आखिर कब? आपके यहाँ पे एक नगर पंचायत भारी में एक स्कूल है मलवार। वहाँ जाने के बाद पता चला है कि देखा गया कि शौचालय की हालत बहुत ही दयनीय है। पेड़ पौधे उगे हुए हैं उसमें है। बच्चे फर्श के ऊपर वहीं बाहर बैठते हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा है। झाड़ू लगे हैं मगर कचरे वहीं अंदर रखे हुए हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये उसमें ऐसा है कि चूँकि ये पहले ये विद्यालय ग्राम पंचायत के अधीन था, तो कुछ कार्य हुए थे पिछले वर्ष तक, लेकिन पिछले वर्ष ये नगर पंचायत के अंतर्गत आ गया। तो नगर पंचायत में लगभग हमारे कुल मिलाकर के 56 विद्यालय, उसके अंतर्गत ये भी एक विद्यालय है। और जो भी कार्य होने हैं नगर पंचायत स्तर से, या जो भी बिल्डिंग की जो चीज़ें हैं, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जो भी कमियां हैं उनको लिख करके ईओ साहब को तो बहुत पहले ही दिया जा चुका है और उनसे वार्ता भी इस पर की गई है। यही विद्यालय नहीं, बहुत से ऐसे विद्यालयों की स्थिति है जो नगर पंचायत के अधीन है। तो उसमें ईओ साहब का कहना है कि वो शासन को बजट के आवंटन के लिए सूचना दी जा चुकी है, जैसे ही आएगा कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये बहुत ही खेदजनक बात है और भले ही कोई ऊपर से व्यवस्था ना हो पा रही हो मौके पर, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, निश्चय ही उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के संस्था प्रमुख हैं। संस्था प्रमुख होने के नाते ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम एक साफ़ सफाई की व्यवस्था और जो एक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उनकी व्यवस्था वो करें, क्योंकि ये सारा प्रशासन बच्चों के पठन पाठन के लिए लगा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा दौर जो है वो कोरोना महामारी का चल रहा है। इसमें सभी अच्छी तरह जानते हैं कि साफ़ सफाई का बड़ा महत्व है और आपने बताया है, निश्चय ही मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। और आज तो मौका नहीं है क्योंकि कल हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी आ रहे हैं, सभी लोग बहुत व्यस्त हैं। इसको निश्चय ही देख करके एक रिपोर्ट बना करके मैं पर्सनली जो है ईओ साहब को भी भेजूंगा और अपने उच्च अधिकारी। सर, वहाँ पर कुछ सफाई कर्मी तैनात हैं। जी। उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमारा ड्यूटी यहाँ पर नहीं है, इसके लिए अलग से एक सफाई कर्मी लगाया है जो लैट्रिन बाथरूम साफ। नहीं, ये गलत बात है। बहुत पहले ही एक शासनादेश आया था और उसमें ये कहा गया था ये पंचायत राज विभाग से कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके दिन की शुरुआत विद्यालय की साज सज्जा और सफाई से ही होगी। उसमें सफाई का मतलब ये है कि वो परिसर की सफाई से लेकर के शौचालय और जो कुछ भी है वो स्वच्छता, वो पहली शुरुआत उनके कार्य की विद्यालय से ही होनी है। और प्रधान अध्यापक को इस बात को देखना है कि स्वच्छता का पालन या साफ सफाई का काम किया जा रहा है कि नहीं, तभी उनका मानदेय आहरित होगा। स्कूल में देखा गया है कि बच्चे तो स्कूल बैठे हुए हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं और वहाँ एक टीचर है वो मोबाइल से खेल रहे हैं या नहीं। तो इसकी जांच का विषय है और इसको देखा जाएगा। हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों है और
अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।